हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव होने वाला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड रहता है और आपका एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो लिखिएगा आप उत्तर में, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है। उनके व्यंग का उद्देश्य है जो उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है। क्या बोलना चाहती है? उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी भी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। क्लियर है? क्योंकि जो घायल होते हैं ना, जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों का पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और पढ़ते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गोपियों उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देने के लिए कहती है जिनका मन क्या स्थिर नहीं है, जिसका मन वे चंचल है, स्थिर नहीं है, जिसका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। यहाँ चक्री की तरह मन जो है कृष्ण का बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुंचा देने की बात कही गई है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो याद रखें, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। क्या होना चाहिए? मेन जो धर्म है प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा को सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एग्जाम के लिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? तो देखिए, अब देखिए यहाँ आंसर है। अब गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे। पहला परिवर्तन क्या देखें? अब वे भोले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए। दूसरा परिवर्तन क्या देखे? राजा बनते ही राजनीति में कुशलता आ गई। तीसरा परिवर्तन क्या देखे? अभी तक प्रेम बांटने वाले सबके लला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे। चौथा परिवर्तन आपको क्या देखने को मिला? कभी कभी राजा अपनी बात प्रजा को मनवाने के लिए अनीति एवं क्रूरता करते थे और कृष्ण को अपनी ऐसी कला आ गई। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या बोले। इस तरह राजधर्म की अपेक्षा भी हो रही है। आगे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हमारे स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया है। परशुराम क्यों क्रोध थे? तो याद रखिएगा, परशुराम क्रोध थे क्योंकि उनके गुरु जो शिवजी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ दिया था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, इसलिए क्रोध थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आ जाइए जल्दी से। चलिए हमारे स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आगे देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिए? तो याद रखिएगा, लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे शब्दों में कहा कि मुनि जी, हम तो सभी धनुष को एक सा मानते थे, वैसे यह शिव धनुष तो काफ़ी पुराना था, छूने मात्र से ही टूट गया। यदि यह धनुष टूट ही गया तो इसमें क्या किसी को हानि या लाभ हुआ है? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में लेकर आते हैं। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? तो याद रखिए, कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति अपना अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है, इसलिए कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कहा है। चलिए हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में लेकर आते हैं क्या है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।